उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है। आखिरकार विक्रम जोशी, पत्रकार विक्रम जोशी जिंदगी की जंग हार गया और कल देर रात तकरीबन 2 बजे विक्रम जोशी काल के गाल में समा गए। आपको बताते चले कि अभी 20 तारीख की रात में 11 बजे बदमाशों ने उनको कनपटी में सटा करके गोली मारी थी और उसके बाद वो जिंदगी और मौत के से जूझ रहे थे। हालांकि गाजियाबाद ही नहीं, पूरे प्रदेश के पत्रकारों में इस बात को लेकर के खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल 10 लाख रुपए की सहायता उनके परिजनों को देने के निर्देश देने के साथ ही साथ उनके घर में उनकी पत्नी को उनकी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी और बच्चों की शिक्षा आगे तक निशुल्क करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। फिलहाल एसएसपी गाजियाबाद कलानिधि नैथानी जी के अनुसार जितने भी मेन अभियुक्त थे उनको कल ही अरेस्ट किया जा चुका है और आगे की पूछताछ करी जा रही है। आपको बताते चले कि पत्रकार विक्रम जोशी ने अपनी भांजी के साथ हुई छेड़छाड़ की तहरीर भी गाजियाबाद पुलिस को दी थी 16 तारीख को, बीती 16 तारीख को, और पूर्व में भी वो इसकी सूचना पुलिस को दे चुके थे। लेकिन पुलिस के द्वारा इस मामले में ढीला ढवाली बरतने के कारण ये घटना इतनी बड़ी हो गई और पत्रकार विक्रम जोशी आखिरकार काल के गाल में समा गए। 21 तारीख की देर रात आपको बताते चलें कि 20 तारीख को उनको गोली मारी गई थी और अभी लेटेस्ट उन्होंने एप्लीकेशन दी थी 16 तारीख को थाने में दी थी। लेकिन उसके बाद पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी। अगर करी होती तो इस तरह की घटना में तब्दील नहीं होती। और फिलहाल पूरे गाजियाबाद में पत्रकारों के मन में रोष व्याप्त है, उनके घर में काफी शोक का माहौल है। इस प्रकार से एक यंग एज के पत्रकार विक्रम जोशी को सरेआम शहर के बीचों बीच गोली मार देना अपने आप में पुलिस की व्यवस्था पर पुलिस कितनी चाक चौबंद है गाजियाबाद के अंदर, इस बात को परिलक्षित करता है। लेकिन हमने अपना एक पत्रकार साथी खो दिया है। विक्रम जोशी नाम का पत्रकार साथी जो अब हम लोगों के बीच में नहीं है, क्रिमिनल्स की भेंट चढ़ चुका है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तत्काल इस बात के निर्देश दिए कि उनके घर में उनकी पत्नी को नौकरी दी जाए, सरकारी नौकरी, और बच्चों की शिक्षा आगे तक निःशुल्क की जाए। साथ ही साथ 10 लाख रुपए की उनको सहायता देने के भी निर्देश दिए हैं। आइए बात करते हैं गाजियाबाद के एसएसपी कलानिधि नैथानी से कि क्या इसमें अभी तक डेवलपमेंट हुए हैं। वादी की तहरीर के आधार पर तुरंत जानलेवा हमला हुआ था, उसका मुकदमा दर्ज किया गया। रात भर में 6 टीमें गठित की गई थी। सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए गए। सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों की धरपकड़ की गई, जिसमें कुल 9 अभियुक्त हम लोगों ने पूरी रात भर में गिरफ्तार किए। जिसमें से जो मुख्य अभियुक्त छोटू था और रवि थे, ये जो 2 मेन थे, रवि जिसने प्लानिंग की थी और छोटू जिसने गोली चलाई थी, दोनों को भी गिरफ्तार किया गया। उसी में जो इनका जो अवैध तमंचा था उसको भी बरामद किया गया है। तो गिरफ्तारी की कार्रवाइयों में इन सब के बयान से जो शेष यदि किसी का नाम और प्रकाश में आता है तो उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। और वहीं परिवार से मेरी अभी बात हुई है। परिवार ने ये पहले भी बात हुई थी जब जिस समय ये घटना हुई थी, उस समय जब जानलेवा हमला हुआ था उसके बाद, तो परिवार ने ये एलिगेशन लगाया था कि शिकायत जो है वहाँ पर चौकी पर की गई थी। जो अभियुक्त पकड़ा गया है उसने भी अपने हिसाब से जो कहना था, जो चोटिल था, अस्पताल में था, उसने अपने चोटिल होने का कारण भी ये बताया कि उसके ऊपर हमला हुआ था। ये चीज़ें चौकी इंचार्ज को प्रोफेशनल एटीट्यूड से उसको वहाँ पर जो भी था उसको अटेंड करना था, उसको जो दर्ज करा करके विवेचना करवानी चाहिए थी। जो प्रोफेशनल एटीट्यूड में जो लापरवाही उसके द्वारा वहाँ पर बढ़ती गई है, उस लापरवाही के लिए उसको वहाँ पर तत्काल रूप से निलंबित किया गया। वहीं सीओ सिटी प्रथम को जांच दी गई है कि यदि किसी अन्य की भी उसमें लापरवाही यदि प्रकाश में आती है तो उसके अनुसार रिपोर्ट आख्या प्रेषित करें, ताकि आगे भी कोई कार्रवाई बनती हो किसी पे तो वो की जा सके। आरोपियों को किस प्रकार की सजा दिलाने के लिए पुलिस किस प्रकार की सहयोग करेगी? इसमें जो अभियोजन अधिकारी हैं इनके साथ हम लोग बैठक करके, कल ही बैठक करके क्या क्या साक्ष्य उपलब्ध हैं, अहम साक्ष्य, क्योंकि इसमें सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध है, अवैध तमंचा बरामद है, पूर्व रंजिश के भी साक्ष्य हमारे पास मिल गए हैं। रंजिश का साक्ष्य मतलब जो पहले एक बार इनका जो एप्लीकेशन जो पहले दी गई थी वो हमको मिल गई है, जिसमें छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा एक अन्य जो द्वितीय पक्ष की भी बातें हैं, अक्यूज जो हैं उनके भी स्टेटमेंट्स पुलिस ने लिए हैं। तो इन सभी साक्ष्यों के एक सेकंड जो
सभी साक्ष्य हैं, उन सभी साक्ष्यों के आधार पर जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन हो सकती है और ये जो मिसक्रिएंट्स हैं, छोटू घटना से पहले आरोपी चौकी के अंदर ही बैठे थे। परिवार के सुरक्षा के जो प्रबंध हैं वो भी कर दिए गए हैं और स्थानीय पुलिस को भी बताया गया है कि जो परिवार को जो भी सुरक्षा है आरोपी चौकी में क्यों बैठे थे?